आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लाल बहादुर सिंह खोवाल जी, जिनसे हम कृषि कानूनों पर खुल के बात करेंगे। जी, जो ये कानून जो आ रहे हैं, 3 कानून, कृषि कानून जो बनाए हैं सरकार ने, सर इनके बारे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? ऐसा है, जब देश में पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, आज तक का इतिहास रहा है जी, किसी भी वर्ग के लिए जब कोई कानून बनाया जाता है, जिससे रिलेटेड वो कानून होता है, उस वर्ग से बाकायदा सरकार को कानून बनाने से पहले मंथन करना होता है। इवन पार्लियामेंट में भी सभी पार्टियों से इस बारे में विचार विमर्श लिया जाता है जी, लेकिन पहली बार देखने को मिला कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से आनन फानन में पहले अध्यादेश लेकर के आए जी, और उसके बाद सेशन बुलाकर बिना डिस्कस किए ध्वनि मत से राज्यसभा में भी पास करवा दिए गए। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। देश के संविधान में जिस तरह से प्रावधान दिए गए हैं, आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारों को रूल ऑफ लॉ का जी, ध्यान रखना होता है। रूल ऑफ लॉ सेफ कैसे हो, कानून का राज्य कैसे स्थापित हो, संविधान की मर्यादा कैसे हूबहू बनी रहे, ये कोई भी सरकार हो उसको देखना होता है। लेकिन हम पिछले दिनों, पिछले 6 सालों में जिस तरह से देख रहे हैं जी, कि सरकार नए नए कानून लेकर के आती है, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे अभी कोरोना महामारी पे जो राजनीति की गई, जी, जी, और भी जो कानून आए, पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं अदालतें भी जी, उनको सही ठहराने का काम कर रही है। जबकि अदालतों का काम होता है कि जब सरकार, जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, जी, उसका बाकायदा कोर्ट को उसकी समीक्षा करके उसको देखना होता है कि अगर इसके अंदर कोई खामी है तो उसको रोकने का, उस पे पूरी तरह से उस पे समीक्षा करने का काम अदालतों का होता है। लेकिन पिछले दिनों 6 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो एक ईमानदार जुडिशरी, बहुतायत में हमारे जो बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले न्यायाधीश हैं, लेकिन नाम मात्र के कुछ जुडिशियल ऑफिसर सरकार की गलत बात को भी जी, सही ठहराने का काम जो किया जा रहा है, इससे आम नागरिक का न्याय व्यवस्था पर, कानून पर, अदालतों पर जो विश्वास बना हुआ था वो थोड़ा सा कम हुआ है। जी। तो अन्यथा लोग हमेशा एक बात कहा करते थे, जी, जब कोई गलत किसी के साथ होता था या कोई गलत कानून बनता था तो आम नागरिक भी ये कहता था कि इनको अदालत में देखेंगे। जी, जो ये अदालत का रुख तो आपने बता दिया, तो इसमें सरकार की क्या मंशा आपको दिखाई दे रही है? इस कानून जो बनाए हैं, इससे क्या लगता है? ऐसा है, आज से पहले हमने देखा कि कोई भी कानून बना, अगर उस कानून का, जिसके लिए वो कानून बना, उसने अगर विरोध किया जी, तो वो कानून वापस लिया गया। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं पूरे देश लेवल पे पूरा किसान, इवन सभी वर्गों के लोग इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं
कि ये काले कानून वापस लिए जाएं, ये रिपील हों, पर सरकार इतना अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं कि वो कतई भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अडानी अंबानी जैसे धनाढ्य जो कॉरपोरेट हैं उनके हाथों में किसानी को भी बेचना चाहते हैं। पिछले दिनों जैसा कि हमने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक वर्ड बोलते थे जिसको हमने सुना कि देश नहीं बिकने देंगे। जी आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी सरकारी एजेंसी थी, चाहे हम बीएसएनएल को ले, जी चाहे हम एयरपोर्ट को ले, बहुत सारे, चाहे हम एलआईसी को ले, और अब बात आई किसानों की। पिछले दिनों कोरोना महामारी में जिस तरह से देश की जीडीपी का आंकड़ा आया, उसमें यह पाया गया कि किसान एक ऐसा वर्ग था जो कोरोना महामारी के बावजूद भी खेतों में काम कर रहा था। वो जीडीपी को मेंटेन करने में काफी हद तक आगे बढ़ के आ रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि किसान जो है वो देश की जीडीपी को मेंटेन करने में लगा हुआ है, क्यों नहीं हम इसको भी प्राइवेट हाथों में दें, जी क्यों नहीं इसको भी हम इन अडानी अंबानी ग्रुप के सिस्टम में शामिल करें। बड़ी हैरानी की बात है कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की जरूरत होती है, जबकि आज ना ही तो संविधान सेफ है, ना ही रूल ऑफ लॉ सेफ है। आज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी ये थे हमारे साथ श्री लाल बहादुर सिंह खोवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो ये आपने इनके विचार आप लोगों ने सुने, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।